स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे हैं, हर रोज़ चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई क्लास और आरपीएफ एसआई के अलावा जो है बिहार पुलिस, बिहार एसआई और एएलपी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सभी में यह जो है क्वेश्चन लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरपीएफ एसआई में ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि जो है हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। तो जैसा कि हम प्राचीन भारत का जितने भी चैप्टर थे हम बता दिए हैं और मध्यकालीन का भी पढ़ा चुके हैं और अभी आधुनिक भारत में है। ठीक है, आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछता है और सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा सिर्फ कि आरपीएफ एसआई में ही यह काम करेगा और बाकी अदर एग्जाम में नहीं, सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल लाइन चाणक्य नीति क्लासेस की ओर से, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपका सफलता ही जो है आपके बारे में बताएगा। ठीक है, आप अपना सफलता दिखाइए, तब पता चलेगा सभी लोग को कि मेहनत करता था। ऐसे ऐसे अभी मेहनत भी कर रहे हैं तो सभी लोग बोलेगा क्या करेगा ये वो करेगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे, पड़ोसी को भी लगे कि बंदा मेहनत किया था। ठीक है, आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं। आधुनिक भारत का आज का चैप्टर है गवर्नर जनरल। ठीक है, इतिहास का आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल यह टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है VVI है। ठीक है, गवर्नर जनरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, इसलिए जितने भी गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनता है हम सब आपको बता देंगे आज, और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, रहेगा भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा किस गवर्नर के काल में प्रारंभ हुई, तो ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसको ध्यान से पढ़ना है। बताइएगा भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। तो रिपन, लॉर्ड रिपन जो है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी। तो 1882 में गवर्नर जनरल कौन थे, तो रिपन थे, ऑप्शन बी रिपन होगा। इन्होंने ही जो है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो आप लोग सभी बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1911 में। ठीक है, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, तो 1816 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि जो कि हर एग्जाम में पूछता है। तो सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, तो 1816 में। ठीक है, निम्नलिखित में प्रथम क्या था, तो ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो निम्नलिखित में प्रथम क्या था, तो गोद की नीति या सहायक संधि या स्थायी बंदोबस्त या दो सरकार। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार दो सरकार आंसर होगा। ठीक है, दो सरकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेज़ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था। तो निम्नलिखित में किस पद्धति का प्रयोग वेलेज़ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था, तो सहायक संधि। सहायक संधि जो किसके काल में, तो वेलेज़ली के काल में जो है ये अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक संधि किया था। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और जो यही क्वेश्चन हम चाहेंगे तो डिटेल्स बता सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जो पूछा गया है वो बता रहे हैं और बहुत कम टाइम में हम करा देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि बच्चा और सब्जेक्ट में भी मेहनत करना पड़ता होगा बच्चा लोग को, इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और कम समय में। ठीक है, मेरा करेंट अफेयर्स भी देखिएगा बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, और डेली करेंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है 2 बजे। ठीक है, वो पढ़िए क्योंकि जीके जीएस और स्टैटिक जीके वहाँ जो इम्पोर्टेंट होता है सभी बता देते हैं। ठीक है,
और शाम को ग्रुप डिस्कशन स्पीडी का चलता है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पीडी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा और ये बेसिक बुक है। ठीक है, किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल को अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है लॉर्ड वेलेस्ली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में किसने वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? किसके वायसराय के काल में जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 जो है चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसमें ना दलील ना अपील लिया जाता था, सीधा अंदर किया जाता था। रहेगा मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए थे? तो मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए थे? जॉन द्वितीय के। ऑप्शन ए, जॉन द्वितीय के काल में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुए। देखिए 12 क्वेश्चन नंबर 12 में, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने का है, या किसके द्वारा? तो अगस्त घोषणा के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि भारत में जो है धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाना। ठीक है, कि अगस्त घोषणा 1917। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। दोहरी शासन नीति किसने समाप्त किया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत को नियंत्रण में लाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? तो ऑप्शन सी 1773। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान से पढ़ना है। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से गवर्नर जनरल से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित वायसरायों में से उनके शासनकाल के दौरान कौन सी घटना घटित, मतलब कौन सी घटनाओं के साथ सम्मिलित करें? ठीक है, तो बेबेल, रीडिंग, वेलिंगटन, लिनलिथगो। ठीक है, इस तरह से है। तो देखिएगा, बेबेल जो है शिमला सम्मेलन से संबंधित है, रीडिंग जो है मोपला विद्रोह से संबंधित है, रीडिंग जो है मोपला विद्रोह से संबंधित है, वेलिंगटन जो है सांप्रदायिक पुरस्कार से। ठीक है, वेलिंगटन जो है सांप्रदायिक पुरस्कार, सी का 4 होगा, और डी का जो है 1, लिनलिथगो जो है पाकिस्तान की प्रथम मांग जो है लिनलिथगो से संबंधित है। ठीक है, तो बेबेल जो होगा एक शिमला सम्मेलन, ए का 3, बी का जो है रीडिंग मोपला विद्रोह, बी का 2, और सी वेलिंगटन जो है सांप्रदायिक पुरस्कार से, तो सी का 4 और डी का 1 मिला लीजिएगा आप लोग, 3 2 4 1, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। बताइएगा, निम्नलिखित में से सही रूप मिलान कीजिए। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्वैत शासन इसी के काल में आया था। ठीक है, विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा के लिए, बी के 4 होगा और 1 का 3 होगा। चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस प्रतिबंधों को हटाने के लिए, सी का 1 होगा, और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन। ठीक है, तो 1 का 3 और बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन ए इसका भी आंसर होगा। ठीक है, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान कीजिए। लॉर्ड ऑकलैंड जो किससे संबंधित था? तो न्यायालय के फारसी लिपि की समाप्ति के लिए लॉर्ड ऑकलैंड था। मिंटो प्रथम जो है किससे संबंधित था? तो मिंटो प्रथम जो है रणजीत सिंह के साथ संधि किया था। एलन बरो जो है सिंध का विलय किया था, और डलहौजी जो है पब्लिक वर्क्स विभाग की स्थापना। तो ए का 3, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया?
तो किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश राज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया? तो 1858। ऑप्शन सी 1858। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अठारह में भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जो प्रथम होगा वह अंतिम होगा। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन से शाही राज ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? तो कौन से शाही राज ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? तो नागपुर, झांसी, सतारा जो है ये ब्रिटिश राज द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। ये तीनों होगा उपयुक्त में सभी। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में शाही राज ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित नहीं किए गए थे। तो सिंध तो किए गए थे, अवध भी किए गए थे और सतारा भी किए गए थे। ग्वालियर जो है नहीं किया गया था ब्रिटिश राज द्वारा अधिग्रहित। ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा, ये जो है ग्वालियर, आंसर बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? तो डाक टिकट जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। डाक टिकट, टेलीग्राफ, रेलवे, ये सब जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। रहेगा भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन बी कर्जन। ठीक है। कर्जन के जो है कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? 1865 में। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया? 1865। ऑप्शन बी 1865। भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके समय में इंडियन पीनल कोड, जिसे IFC कहते हैं, और सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे CFC पारित किए गए थे? किस वायसरायों के समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है IPC और CPC जो है पारित किए गए थे। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में जो है किनके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों फौजों के बीच। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? तो पांडिचेरी। ठीक है। ऑप्शन बी होगा। फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? तो पांडिचेरी। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को लागू किया गया था किसके शासनकाल में? तो हड़प नीति किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। 30 का डी आंसर होगा। हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि की हस्ताक्षर कब की गई थी? तो 1798 में। हैदराबाद के निजाम द्वारा यह पहली सहायक संधि थी जो कब की गई थी? 1798 ईस्वी में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम सभी बता दिए। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक बार में नहीं होता है तो 2 बार याद, मतलब 10 मिनट का वीडियो बनता है, 10 से 15 मिनट, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसको हर हालत में याद करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग जो है ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कीजिए, जिसमें NCERT और SPD जो है चल रहा है, या इम्पोर्टेंट बुक है और बेसिक बुक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो शाम को जो है 7 बजे अपलोड किया जाता है, 7 बजे, 6 से 7 बजे चलता है ग्रुप डिस्कशन, और 5 से 6 जो है शाम को सेट चलता है। ठीक है। तो सेट भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है, और उसके बाद आंसर भी उसका अपलोड किया जाता है। तो सेट भी मार के कॉमेंट में कीजिए कि कितना नंबर आता है। और सेट और जो है SPD और NCERT ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और करेंट अफेयर्स 2 बजे, उसके साथ साथ स्टैटिक GK भी ऐड करते हैं, उसको भी पढ़िएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।